राजा परीक्षित की कथा 1 जन्म। महाभारत युद्ध के बाद जब सब कौरव पांडव वीरगति को प्राप्त हुए, तब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाकर उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने की कोशिश की। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य चक्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और शिशु को जीवन दान दिया। यही शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित कहलाए। 2 परीक्षित का बचपन। क्योंकि वे गर्भ में ही श्री कृष्ण को देख चुके थे, इसीलिए उनका नाम परीक्षित रखा गया, जिसका अर्थ है जो हर जगह कृष्ण को परखता है, ढूंढता है। वे धर्मप्रिय, न्यायशील और वीर थे। 3 शासन। पांडवों के वन प्रवास पर जाने के बाद परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उन्होंने प्रजा का पालन बड़े प्रेम और न्याय से किया। उनके समय में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। 4 शाप की घटना। एक बार राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल में गए। वहां उन्हें प्यास और भूख लगी। वे एक आश्रम पहुंचे जहां शमीक्षी तपस्या में लीन थे। परीक्षित ने बार बार जल मांगा, परंतु शी मौन रहे। क्रोध में आकर परीक्षित ने एक मरे हुए सर्प को शी के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। जब शी के पुत्र श्रृंगी को यह ज्ञात हुआ तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने शाप दिया, 7वें दिन राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक नाग के दंश से होगी। 5 मृत्यु का समय। जब परीक्षित को यह शाप पता चला तो उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और गंगा तट पर चले गए। वहां उन्होंने महान श्री शुकदेव जी से 7 दिन तक भागवत कथा सुनी। 7वें दिन नागराज तक्षक ने आकर उन्हें डस लिया और परीक्षित का शरीर छूट गया। 6 परिणाम। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय राजा बने। जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए षष्ठी